नमस्कार दोस्तों, आइए ओम के नियम की सत्यता किस तरह से जांच किया जाएगा। और ये 5 अंक का पूछा जाता है। आप इसे अंत तक देखिएगा, बहुत ही आपको फायदा होने वाला है। ये हमेशा ही ओम का नियम बहुत बार पूछा हुआ है, मैंने आपको बताया भी है। आइए देखते हैं किस तरह से इस सवाल को ओम का नियम क्या है। तो ओम के नियम में यह नियम बताता है कि यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न किया जाए तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होता है। ये ओम बेचारे जर्मनी के थे, याद रखिएगा। ओम क्या है? ओम एक वैज्ञानिक का नाम है। उन्होंने अपने ही नाम पर इस प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम रखे थे। तो ओम का नियम क्या है? यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न किया जाए तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होते, इस पर लिखा हुआ है। तो ओम के नियम में ये आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई, ये भी याद रखेगा। यानी विभवांतर जो है दोस्तों, विभवांतर समानुपाती हो जाता है। याद रखिएगा, विभवांतर जो होता है समानुपाती होता है धारा का। तो भी बराबर दोस्तों, भी बराबर होता है आई आर, जहां पर आर एक नियतांक है जिसे जिसे प्रतिरोध कहा जाता है। प्रतिरोध कहा जाता है कहा जाता है आप याद रखिएगा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ओम को दोस्तों ऐसे दर्शाते हैं। आपको केवल पूछा जाए ओम का नियम क्या है, तो ओम का नियम लिखिए, इतना लिख दीजिएगा तो काम हो जाएगा। ये 2 अंक का पूछा जाता है और 5 अंक का पूछेगा तो पूरा आपको सत्यापित करना है। किस तरह से सत्यापित करना है? तो यहाँ पे दोस्तों हम आपको दिखाते हैं कैसे सत्यापित। यहाँ पे एक फिगर दिखाई दे रहा है जो मेरे पास है। यहाँ इसे कुंजी याद रखिएगा, कुंजी। इसे बैटरी कह रहे हैं बच्चों, बैटरी। इसे ये क्या है? आमीटर है, आमीटर है, आमीटर है। और ये वोल्ट मीटर है। और ये क्या है दोस्तों? ये नाइक्रोम का तार है, नाइक्रोम का तार है, ठीक है। तो इन चीजों को आपको समझना है। तो किस तरह से संबंध, तो ये याद रखिएगा, ये जो फिगर है, विद्युत परिपथ। आइए दोस्तों, किस तरह से साबित होगा। ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए क्या क्या है, मैं जो बता रहा हूं उसको समझिएगा ध्यान से। किसको क्या बोला है? इसे कुंजी, कुंजी का मतलब होता है पलक, पलक है। ये बैटरी है, ये आमीटर है, ये वोल्ट मीटर है, और यहाँ ये नाइक्रोम का तार है। इतना चीज परिपथ में लेना है सत्यापित करने के लिए। विद्युत संबंध, विद्युत परिपथ के लिए आपको
यानी ओम के नियम को सत्यापित करने के संबंध के लिए ये विरुद्ध परिपथ बनाया गया, किस तरह से साबित होगा। तो सबसे पहले जो आपको दिखाई दिया, मैंने बताया आपको, वही चीज आपको समझना है और लिखना भी है। यानी जब यहाँ कुंजी है दोस्तों, ये कुंजी, जब कुंजी बंद करेंगे तो धारा क्या होगा दोस्तों, धारा प्रवाहित होने लगेगा, यानी धारा बहने लगेगा। इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ लिख देते हैं, जब कुंजी बंद किया जाता है तो परिपथ से धारा, परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगता है, परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगता है, प्रवाहित होने लगता है। तो जब धारा प्रवाहित होगा दोस्तों, तो धारा के पाठ्यांक को आमीटर से मापा जाता है। धारा को आमीटर से पाठ्यांक में नोट कर लेते, पाठ्यांक को नोट करते हैं। याद रखिएगा, धारा जो बह रहा है परिपथ में, इसको किससे नोट करेंगे, तो आमीटर से। और याद रखिएगा दोस्तों, जो वोल्ट मीटर यहाँ लगाया गया है, इसमें नाइक्रोम का तार पी और क्यू के बीच जितना विभवांतर उत्पन्न होगा उसको वोल्ट मीटर द्वारा नोट कर लिया जाता है। यानी पी और क्यू के बीच कितना विभवांतर उत्पन्न हुआ उसे वोल्ट मीटर द्वारा नोट कर लिया जाता है। पी क्यू नाइक्रोम का तार रहता है, नाइक्रोम का इसमें उत्पन्न विभवांतर को वोल्ट मीटर द्वारा नोट किया जाता है, याद रखिए, वोल्ट मीटर द्वारा नोट किया जाता है, यानी कि पाठ्यांक को इसे भी लिख लिया जाता है। और दोस्तों इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर इस परिपथ में 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल लगाया जाए, इस प्रकार हम देखते हैं, इस प्रकार हम यदि परिपथ में 3, 4, 5, 6, 7 सेल लगाएंगे तो हमें वोल्ट मीटर तथा धारा यानी आई का अनुपात जो दोस्तों है, अनुपात हमें समान मिलता है। तो दोस्तों इससे पता चल गया कि इसमें अगर 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, जितना भी सेल अगर जोड़ रहे हैं तो हमें हमेशा एक ही जैसा पाठ्यांक में नोट किए, और इससे पता चल गया हमें कि वोल्ट मीटर और धारा के बीच 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल जो भी हम लगा रहे हैं सब एक ही जैसा प्राप्त हो रहा है। जैसे मैं आपको यहाँ करके दिखा रहा हूँ, आपको यहाँ देखिएगा, जैसे मान के चलिए यहाँ पर मैंने यहाँ लिखा, इस तरह से अगर इसे दर्शाना होगा तो, ठीक है ना, अगर इसे दर्शाना होगा तो इस तरह से दिखा के अब हल करेंगे। जो ओम के नियम की है अब सत्यता की हम जांच करने वाले हैं।
अब जो है ओम के नियम के सत्यापन की जांच हम कर लेते हैं, ठीक है। अब ओम के नियम के सत्यापन, अब आते हैं इस फिगर से हम दर्शाएंगे कि ओम का नियम का सत्यापन कैसे किया जाए। तो इतना लिखने के बाद आपको थोड़ा एक और भी लिखना पड़ेगा, ओम के नियम का सत्यापन। ओम के नियम का सत्यापन, देखिए किस तरह से हम कर रहे हैं भाई। और यहाँ मैंने लिखा, दर्शा कैसे रहे हैं। अब आइए, ओम के नियम का सत्यापन करने के लिए आपको यह ध्यान रखना है, इसे बोलते हैं दोस्तों एक्स अक्ष, इसे बोलेंगे एक्स अक्ष। यानी अगर मान लिया जाए ठीक है, एक्स अक्ष जो है, एक्स अक्ष को विभवांतर तथा वाई अक्ष को, वाई अक्ष को धारा, ये वाई अक्ष है, इसे धारा मान लेते हैं, और ये विभवांतर है, इसलिए इसे भी द्वारा दर्शाएंगे, ठीक है ना। हमें यह सिद्ध होता है कि, हमें यह सिद्ध होता है, कि विभवांतर, विभवांतर धारा का समानुपाती है। विभवांतर धारा का समानुपाती होता है। देखिए यहाँ पे आपको मैंने ये दिखाया आपको, ये विभवांतर है, ये विभवांतर हुआ, ये जो हुआ धारा, ये धारा आई है। अगर इस तरह से ग्राफ हम देखते हैं दोस्तों, इस तरह से ग्राफ देखेंगे तो मुझे ऐसे प्राप्त होगा, ऐसे प्राप्त होगा। तो ये जो दिखाई दे रहा है भी बराबर आई आर को दिखा रहा है, ठीक है ना। तो हमें इस एक्स अक्ष के माध्यम से ओम के नियम को सत्यापित हम कर दे रहे हैं, ठीक है। इस तरह से ओम के नियम को अगर सत्यापित करते हैं तो आपको 5 अंक एकदम 100% मिलेंगे। किस तरह से आपको लिखे हमने, आपने अब अच्छा तरह से भाली मत ये देखे। और ये जो ओम का नियम सत्यापित करने के लिए बहुत बार परीक्षाओं में पूछे गए, ये आप भी जानते हैं, ठीक है। तो इससे हम क्लास को, आज का क्लास यहीं तक हम समाप्त करते हैं, ठीक है। जय हिंद।